नेक्स्ट टाइम ना हम दोबारा से ड्राइव करेंगे और फिर दोबारा से मैगी खाएंगे और दोबारा से वहाँ पे झगड़ा करेंगे। याद है ना वो। तो गाइस यार कमला नगर इज लाइव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे अरावा का लोगो ग्लो करके हैं। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं देहरादून, फिर वहाँ से जाएंगे हल्द्वानी में करने वाले हैं हम दिनेश भाई को सरप्राइज, बिकॉज अभी स्टोर का लफड़ा पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास राजपुर रोड पे कोई बड़ा लैंड पार्सल हो जो कि अराउंड 8 से 10,000 स्क्वायर फीट हो, तो किसी इन्वेस्टर के पास भागो आप, चाहे किसी और के पास भागो, क्योंकि वो इस सिचुएशन में हो सकता है अभी एक नेगेटिव माइंडसेट या वो ऑरा बना के बैठे। और इस पर्टिकुलर पार्ट पे लगी थी और आप देख सकते हो कि गाड़ी इंटैक्ट है बिकॉज ऑफ द पीपीएफ, और दोबारा हमने पीपीएफ कर दी थी। नीचे वाला पार्ट रीपेंट करना पड़ा था क्योंकि वो ज़्यादा लग गया था, बट ओवरऑल गाड़ी बच गई थी बिकॉज ऑफ द पीपीएफ। तो गाइस गुड इवनिंग, आप कैसे हैं सभी लोग? सत श्री अकाल सब नु ते सब नु, राम राम सब नु सलाम है। तो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। दिस ब्लॉग विल गिव यू क्या कहते हैं उसको, विजडम। लग रहा है बड़े कंफर्टेबल जगह बैठ गए। हाँ, दिस ब्लॉग विल गिव यू कंफर्ट बेटर देन M4, बिकॉज M4 के साथ एक इशू ये था कि इट इज़ वेरी लो टू दी फ्लोर। सेकेंडली जहाँ पानी दिख जाता ना वहीं से वापस लेने पड़ जाती भाई। तो वेलकम टू जी वैगन एज वेल, यू नो द सुप्रीमेसी ऑफ मर्सिडीज, आई वुड से द बेस्ट कार इन द मर्सिडीज नहीं अभी हेल्प नहीं ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपको ज़रूर याद करेंगे। अब मर्सिडीज़ ज़्यादा बोल दिया ना तो ये गाड़ी ना आपको रिवर्ट कर देती है। अब जैसे मैं दोबारा बोल गया, हे मर्सिडीज़ नहीं बोला, कुछ भी नहीं अभी। अच्छा सुन रही है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर राइट नाउ? I'm sorry, but I can't help you with it right now. When you can help me? गायब ही हो गई। ये मैनुअली खुलता है इसका? हाँ ये शटर? हाँ बस शटर खोलना है, मैनुअली नहीं, वैसे इससे भी खुल जाता है लेकिन अल्टीमेटली वो शीशे के साथ खुलेगा। तो गाइस यार कमला नगर इज लाइव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे अरावा का लोगो ग्लो करके हैं। एंड मैं आपको एक बार दोबारा से टूर दे दूँ क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं, क्या क्या रह गया। तो एक ये गेट लग जाएगा फाइनल जब हमारी सारी मशीनरी आ जाएगी, एंड आई बिलीव सारी मशीनरी आ गई। फिर दिस इज़ आवर आइस मेकर, फर्नीचर भी आ गया, सारा सेट करना है। ये बरिस्ता काउंटर है, तो अभी इसको हम वापस प्लेस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हम ये सारा का सारा जितना किचन इक्विपमेंट्स है ना ये सारे अंदर कर रहे हैं। सो दीज आर दी किचन इक्विपमेंट्स विच आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, स्टोरेज स्पेसेस एंड ऑल। देन यहाँ पे हमारी सारी प्रिपरेशंस होंगी और यहीं से हमारा फूड डिलीवरी होगी, जिसके यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ से एक शटर लग जाएगा सो दैट अंदर के हवा बाहर ना आए, और ये इस तरीके से बंद हो जाता है। और यहाँ पे ऑलरेडी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है प्रेप के लिए वो रहती है। सो दिस इज काइंड ऑफ प्रिपरेशन काउंटर, और यहीं से डिलीवरी करेंगे। देन एक काउंटर हमारा ये है, ये पिज़्ज़ा बेस और इन सब के लिए यूज़ होगा। देन यहाँ पे एक्सेसरीज़ जो भी हमारे फूड से रिलेटेड होती है वो आएंगी। इधर भी सेम गोज़ ओवर हेयर, बट यहाँ पे हमने वॉशिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है, 1-2 यहाँ पे दोनों जगह वॉशिंग होगी। इधर वाले स्विच बोर्ड को हमारे को बंद करवाना पड़ेगा क्योंकि पानी का यूज़ होगा। देन यहाँ पे हमारा हुड लगेगा और वहाँ से हमारा सारा एग्जॉस्ट सिस्टम जाएगा। इसके अलावा ये जो दोनों मशीन आपको नज़र आ रही है ये काइंड ऑफ अ डीप फ्रीज़र है जो कि यूज़ होगा इस अंडर काउंटर के नीचे बरिस्ता से। ये भी बरिस्ता के नीचे यूज़ होगा। दिस इज़ काइंड ऑफ अ चिलर जिसके अंदर जो ड्रिंक्स, एलाइड ड्रिंक्स हैं जो कॉफ़ी और कॉकटेल के साथ जाती हैं वो यहाँ पे स्टोर होती है। एंड देन यहाँ पे 2 मिरर आ जाएंगे आपकी सेल्फी के लिए, एंड दीज आर दी स्टोरेज स्पेसेस। ये हमारे कैमरे भी लाइव हो गए, तो अगर आप आओगे तो आपको हम कैप्चर कर लेंगे भाई, वी विल कैप्चर यू। सो दिस इज़ आवर वॉशरूम एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कराए हैं। चेंजेस ऐसे हैं कि ये जो है एक कॉर्नर पे चला जाएगा बिकॉज ये पार्ट विजिबल है, एक कॉर्नर पे चला जाएगा, बट दिस हैज़ हाइट तो इसके नीचे से सब कुछ क्लीन हो जाएगा। ये 2 वॉशरूम है हमारे पास। यहाँ पे
एक मोल्डिंग लगनी है लकड़ी की, वो लग जाएगी तो दैट इट लुक्स फिनिश्ड। यहाँ पे छोटे मोटे प्लांटर्स लग देंगे, एग्जॉस्ट सिस्टम ऊपर लग गया हमारा और हर जगह एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया है सो दैट यू हैव इनफ एयर विच कैन गो आउट। तो ये वॉशरूम इधर भी रेडी हो गया है, इधर भी रेडी हो गया है, इधर भी रेडी हो गया है। यहाँ पे नीचे एक डोर के कटआउट लगेगा फॉर द फ्रेश एयर विच विल गो इनसाइड। यहाँ पे हम कैजुअल कुछ भी फिटिंग दे देंगे, मतलब देख रहे हैं सोच रहे हैं यहाँ पे क्या किया जाए, बट है सेल्फी के लिए। इधर हमारे फर्नीचर लगने की तैयारी हो रही है, कल फर्नीचर वाले आएंगे, कुछ चीज़ें हैं जिनको एडजस्ट करना है वो देखेंगे। तो ये हमारी काइंड ऑफ बेंच सेटिंग है, यहाँ पे कल आके कपड़ा वपड़ा लगाएंगे और उस पर सिलाई विलाई करेंगे। सो दिस इज़ इट। एसी लग गए हैं ऑलरेडी। ऊपर कमाल का हाईलाइट जो है वो स्ट्रेट सीलिंग है। भाई हवा कम करनी होती है, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनों से सबनों, राम राम से सबनों सलाम एज वेल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। सो गाइज वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं देहरादून, फिर वहाँ से जाएंगे हल्द्वानी। हल्द्वानी में करने वाले हैं हम दिनेश भाई को सरप्राइज़, बिकॉज उनका है कल बर्थडे एंड ही विल बी टर्निंग 26। तो बड़ा अच्छा लगता है जब भाई तरक्की करते हैं, तो चल के वहाँ पे उनको सरप्राइज़ करेंगे। और देहरादून में भी हमारा कोई काम है वो निपटा के फिर हम सीधा निकलेंगे हल्द्वानी की तरफ, कूच करेंगे हल्द्वानी की तरफ। बाकी लाइफ अपडेट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर माय एग्जिस्टिंग लोन्स लिमिट्स। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बैंकर्स की हेल्प ले रहा हूँ। तो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर इनकेस अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो हाउ यू हैव टू हैंडल इट। आपको सबसे पहले अपनी फैसिलिटीज़ रीस्ट्रक्चर करनी है, बजाय कि आप किसी इन्वेस्टर के पास भागो, आप चाहे किसी और के पास भागो, क्योंकि वो इस सिचुएशन में हो सकता है अभी एक नेगेटिव माइंडसेट या वो ऑरा बना के बैठे, और कि भाई आपका तो नुकसान हो गया, आप हमारे पैसों का भी नुकसान कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको फर्स्ट अप्रोच करना है अपने बैंकिंग चैनल को। बैंकिंग चैनल के पास जाके आप उनको बोलो जी मेरी जितनी भी लिमिट्स चल रही हैं, लोन्स चल रहे हैं, इनको रीस्ट्रक्चर कर दो और इनकी लिमिट्स जो है इन केस अगर आपके पास और एक्सीड करी जा सकती है तो दैट इज़ द फर्स्ट अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच में अगर आपका काम हो जाता है इट इज़ वेल एंड गुड। सेकंड वुड बी योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो बिल्कुल ही क्लोज हों आपके, जो आपको इस टाइम पे मदद कर दे। आप सेकंड यू कैन अप्रोच देम। थर्ड वुड बी अ चैनल वेयर इन you see a value creation for an investor। भाई आज फॉर एग्जांपल कंपनी की वैल्यूएशन आज 500 करोड़ होती है, तो आप उसको थोड़ा सा डी वैल्यू करवा के इन्वेस्टर के पास जा सकते हो और इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हो। सो करेंटली आपके पास यही ऑप्शन बचते हैं टू मेक इट हैपन। अब जब वर्किंग कैपिटल आ जाती है तो वर्किंग कैपिटल का एग्जैक्टली यूज़ कहाँ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ पे आपके बिजनेस रिटर्न्स आ सकते हैं। तो पहली चीज़ वही करना कि जहाँ पे भी आपके बिजनेस रिटर्न क्विकली आ जाए वो कर लो। सेकेंडली आप अपने एम्प्लॉयज़ से बात करके चलो कि भाई इट्स गोना बी अ टफ सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी सैलरी डिले होगी, हो सकता है 1-2 महीने के लिए नहीं भी आए। तो इन केस इफ़ दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज़, लेट्स से कोई बहुत सारे लोग हैंड टू माउथ भी होते हैं जो सैलरी पे जिनका घर चल रहा होता है कि अगर मंथ ऑन मंथ सैलरी नहीं आएगी तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल हो जाएगी। और तो ये प्रायोरिटाइज़ करना है आपको कि आप उन एम्प्लॉयज़ के साथ, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वर्किंग कैपिटल लगा के 100% जो आपके रैकिंग एक्सपेंसेस है वो नहीं मीट होते, बट वो सब होने के बाद आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आधी सैलरी के पैसे बचते हैं या
1/3 सैलरी के पैसे बचते हैं या क्वार्टर सैलरी के पैसे बचते हैं, तो पहले उन लोगों को प्रायोरिटाइज करना जो सबसे बेसिक लो लेवल पे आ रहे हैं, और फिर उसके बाद उन लोगों को प्रायोरिटाइज करना जिनका घर सिर्फ सैलरी से चल रहा है, जो हैंड टू माउथ है, तो आप उनको कुछ सैलरी दे के रिटेन कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट टू रिटेन देम। एल्स गुड ऑप्शन वुड बी यू स्टेप इनटू देयर शूज़, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आपने वो सीखा नहीं है तो आपके लिए ट्रबल है। और द अदर ऑप्शन इज़ यू आउटसोर्स। आप ढूंढो जो सेम रिसोर्स आपके लिए काम कर रही थी, उस रिसोर्स को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो बाय आउटसोर्सिंग इट, तो दैट इज़ अनदर ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप माइंड में लेके चलना कि आपको स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे व्हेन समथिंग this tragic happens. So this is called disaster management. That's how you manage the disasters. और इसके अलावा आप उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना, इन केस अगर ये भी सारी चीज़ें नहीं चलती तो देन यू कैन स्टार्ट लिक्विडेटिंग योर एसेट जस्ट टू जनरेट फंड्स। तो उस एसेट को लिक्विडेट करना जिससे आपका कोई भी डे टू डे का ऑपरेशन हैम्पर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव एन एसेट जो किसी काम का नहीं आ रहा, बट यू आर गेटिंग स्मॉल रेंटल आउट ऑफ इट, तो सबसे पहले उस एसेट को डाइल्यूट कर देना है, या बैंकिंग को दे के कि भाई ये बैंक में दे के उसके ऊपर आप अपनी लिमिट ले लो या उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। सो दीज आर दी ऑप्शंस। तो यू कैन गो अहेड एंड चेक कि आपके पास क्या क्या इन सब में से रिसोर्सेज है, अकॉर्डिंगली आप अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान करना। बट नेवरदलेस डोंट लूज होप। वाई? बिकॉज अगर आपने होप लूज़ कर दी, आपने हिम्मत हार दी, तो शायद आप ये बैटल हार जाओगे। फिर इन सब चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना और मुश्किल होता जाएगा। तो यू हैव टू हैव पेशेंस, यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव टू कम्युनिकेट विद एवरीवन जो आपके मंथली खर्चों के साथ बंधे हैं, चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो सैलरीज हो, चाहे वो अदर एलाइड सर्विसेज हों जो आपके ऑफिसेज में चल रही हैं, आपके घर पे चल रही है। तो ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के साथ। तो ये सारी बातें अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि इनको इस तरीके से हैंडल करना है। बेस्ट सोर्सेज वो होंगे अगर आपके पास आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो आप उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करके ईजिली फंड रेज कर सकते हो। वाई? बिकॉज दे हैव टू चिप इन स्मॉल अमाउंट, दे डोंट हैव टू चिप इन लार्ज अमाउंट। अगर आपके पास 100 बिजनेस पार्टनर हैं, 200 बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उनसे आप 5 लाख रुपए भी रेज करोगे तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यू हैव टू सेट योर एवेन्यूज़ राइट, जहाँ पे आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सको, सारी चीज़ें बता सको खुल के, और इस सब चीज़ों को रीस्ट्रक्चर कर पाओ। So this is the only solution when something like this happens. Also start working something parallel जब भी आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो, so that you have other businesses to cater. But again वर्किंग कैपिटल इम्पॉर्टेंट है कि सारी वर्किंग कैपिटल मत डाल देना। मेरी वर्किंग कैपिटल इसलिए गई क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मैंने उसको पाउच किया, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ें जो है वो इमीडिएटली हमारे को रिटर्न दे देंगी। तो आपको भी ये थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा, और प्लस माइनस लाइफ में होता है, टेंशन लेने का नहीं, पेड़ लगाने का वीडियो। लो जी, दोबारा से इस हाईवे के दर्शन हो गए। पहले जिस काम के लिए गया था वहाँ पे उसके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी। अभी हम जा रहे हैं किसी इनॉग्रेशन पे, वहाँ से फिर सीधा निकलेंगे हम हल्द्वानी। और पता आपको डिस्टेंस ऐसा लगता है कि दोनों उत्तराखंड में है। तो गाइस ये रहा वो ब्यूटीफुल सा कैफ़े। देखो लकी बाजी भी मिल गए थे हमारे को। लकी बाजी, थैंक्स फॉर कमिंग, मज़ा आ गया। आप जब आओगे हम तब आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम ना हम दोबारा से ड्राइव करेंगे और फिर दोबारा से मैगी खाएंगे और दोबारा से वहाँ पे झगड़ा करेंगे। याद है ना वो भाई साहब, लास्ट टाइम उस मैगी पॉइंट पे ऐसा झगड़ा हुआ था, मुझे तो लग रहा था कि भाई इनकी मस्टैंग भी जाएगी और मेरी मैक्लेरन भी जाएगी उस झगड़े में। नहीं यार, बट भाई वो ऐसा क्यों कह रहा उस बंदे ने यार? याद है? मतलब मेरे को आज तक रीज़न नहीं समझ में आया, जबकि
अल्टीमेटली वहाँ भीड़ उनके लिए आती है आगे भी चल के। अरे वो जो सीन था ना वो था भी वैसा ना, बिना प्लानिंग के थे। अब आप आओ, हम बैठेंगे, ना झगड़ा हो सकता ना कुछ हो सकता, ना कोई बिना मतलब के कोई हमें कोई छेड़ेगा भाई। पाजी को जल्दी पुश करो, ये और म्यूजिक वीडियोस डालें अपनी भी, यू नो ये एज अ मेन कैरेक्टर नहीं आ रहे अभी वीडियोस में, तो इनको पुश करो कि पाजी खुद आओ वीडियोस में, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस दिस इज़ द ब्यूटीफुल कैफ़े, इसकी ओपनिंग पे आए थे हम। सो दे आर नाउ सर्विंग तिब्बतन प्लस मल्टी कुजिन्स ओवर हियर। आपको मज़ा आ जाएगा, यहाँ पे आओ एंड एन्जॉय दिस entire ambience, enjoy the amazing food over here. So guys, congratulations to अमन की शादी वादी फिक्स हो गई है। बट अभी स्टोर का लफड़ा पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास राजपुर रोड पे कोई बड़ा लैंड पार्सल हो जो कि अराउंड 8 से 10,000 स्क्वायर फीट हो, तो वी आर इंटरेस्टेड टू एक्सपैंड। वहाँ पे हम डिटेलिंग डेविल्स का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम पेंट बूथ भी लगाएंगे, परफॉर्मेंस वाले पार्ट्स भी करेंगे और बहुत सारी और भी चीज़ें हम वहाँ पे मतलब सर्विसेज आप लोगों के लिए लेके आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप वो हमें लैंड दे दो। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कोलैबोरेशन ऑल्सो। अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आना चाह रहे हो कि जिसमें लैंड आपका रहे, आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आना चाह रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, जिसके अंदर हम एक MG प्लस रेवेन्यू शेयरिंग पे बात कर सकते हैं। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर लैंड पीस विद अस। व्हाट वी नीड इज़ बेसिक सिविल का काम आपको कराना पड़ेगा, बाकी काम हम खुद करा लेंगे। ठीक है अमन भाई? पहली बार आए भाई, यहाँ नहीं जा पाएगी गाड़ी, ISO वो कर लेना, नहीं जाएगी भाई, नहीं जा पाएगी, 100% नहीं जा पाएगी। बाहर से जा सकते हैं, नहीं घुमा के जाना पड़ेगा, 100% नहीं जा पाएगी। जाके चेक कर ले, ट्रक जाते हैं वीडियो बना। अरे इम्पॉसिबल सी लग रहा है। चली जाएगी वो डाउन आते समय दिक्कत है। सो गाइस दोबारा से ना भगवान ने हमें अपने पास बुला, और सॉरी मतलब भगवान जी के पास हम दोबारा से आ गए। पहले गए थे ऋषिकेश, अब आ गए हम हरिद्वार। और हरिद्वार में आके ना भाई ये टनल भाई, अब जैसे यहाँ से गाड़ी अप्रोच एंगल देखो ना, ये दिक्कत हो सकती है। जैसे जब अप्रोच कर रहे हैं ना तो गाड़ी की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना, बट अगर ये आ रही है गाड़ी तो अपनी भी निकल जाएगी। भाई थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, लक्ष्य मुझे अब डाउट लग रहा है। कोई नहीं, निकल शायद बहुत पास है, तो पीछे वाला जाएगा सिस्टम में लग रहा है कुछ। क्यों भाई, क्यों जाएगा? ऊंचा है ना, राइट तो मैं यहीं से यू टर्न लेके ले पाऊँगा। तो मेरे को लग रहा है भगवान जी भी ना चाह रहे हैं कि हम सब दर्शन करें, तो इसीलिए ना अपने पास बुला रहे हैं बार बार अलग अलग चीज़ों के लिए। ये कैसा यू टर्न है? पेट्रोल पंप की प्रमोशन के लिए है क्या कि हर बंदा यहाँ पे 19-20 होगा ना, यहाँ किसी ट्रक ही घुसेगा धमाका हरिद्वार का सबसे बड़ा 1000 लोटे तैयार। सो गाइस हम आ गए हरि के द्वार। आई थिंक ऊपर वाला चाहता था कि आप आओ, दर्शन करो, ताकि आपको सुकून मिल सके, पीस मिल सके लाइफ में। भगवान जी और भी कुछ दे दो, जिस चीज़ के लिए आए वो काम करवा दो और लाइफ वाकई में पीसफुल कर दो। अमन भी साथ में आए, देखते हैं बाकी।